हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसके विषय में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग समझ रहे हैं तो पहचान देखेंगे उसकी, जैसे हर टेंस का देखते चले आए हैं स्टार्टिंग से ही। पहले पहचान, फिर स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें देखेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना भाई, अगर आप रियलिटी में पढ़ाई कर रहे हो वास्तविकता से, ठीक है। वो फर्जी ड्रामेबाजी नहीं कि पिक्चर के जैसे, किसी मूवी के जैसे आप केवल वीडियो देख रहे हो। एक्चुअल में अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके पास एक कॉपी होगी, एक पेन होगा, वीडियो आप देखोगे तो चीज़ों को नोट करोगे वहाँ पे। ये है एक्चुअल पढ़ाई। बात समझ में आ रही है? आज की दुनिया की वास्तविकता कुछ और है, बच्चे पढ़ते कुछ और है, तो ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले आप पहचानोगे कैसे कि ये जो वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। बात समझ में आ रही भाई? ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। अच्छा, फ्यूचर का मतलब आप जानते हो कि भविष्य से होता है, तो ऐसी कोई बात होगी जो भविष्य के विषय में की जाएगी, वो सेंटेंस फ्यूचर में होगा। ठीक है भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर का मतलब ही भविष्य में आने वाली चीजों को विषय में बताया जाएगा। तो स्ट्रक्चर देखेंगे। आपको पता होगा कि पहला स्ट्रक्चर जो लिखवाता हूं वो अफर्मेटिव के लिए, दूसरा निगेटिव के लिए, तीसरा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव के लिए, चौथा WS टाइप के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। दूसरा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव के लिए हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर निगेटिव वाला, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव के लिए है। फिर ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप के लिए है भाई, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप के लिए है। बात समझ में आ रही है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के लिए है और ये WS टाइप के लिए। बात समझ में आ रही है? ये यस नो टाइप का प्रयोग करेंगे वहां पे जब हिंदी में हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा। सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाना कि ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। ठीक भाई, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, कब, क्यों, कहा, ये सारी चीजें वाक्य के बीच में आएंगी। तो सबसे पहले QWE का मतलब WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश, फिर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। तो अच्छा, एक चीज और, जब आपको मैं बताया हूं कि अगर यस नो टाइप का निगेटिव सेंटेंस आ गया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, और WS टाइप का भी निगेटिव सेंटेंस आ गया तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। अगर इन दोनों का निगेटिव सेंटेंस आया आपके सामने और उसका इंग्लिश में बनाना रहेगा ट्रांसलेशन, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लोग क्या करोगे, नॉट लगा दोगे। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर था। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। अभी अगली स्लाइड में आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि विल और सेल कहां लगाओगे, कब लगाओगे, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके आगे ये स्ट्रक्चर पूरा सारी चीजें लिख लेना। अब हम लोग देखते हैं विल और सेल कहां लगाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सेल कहां लगेगा और विल कहां लगेगा। एक जनरल केस में मैं बता रहा हूं आपको कि सेल का प्रयोग हम लोग I और V के साथ करेंगे भाई। सेल का प्रयोग I और V के साथ करेंगे, और इन दोनों के अलावा जितने सब्जेक्ट बचेंगे उसके साथ क्या लगाएंगे, विल। इन दोनों के अलावा जो भी बचेगा उसके साथ क्या लगाएंगे, विल। एक केस होता है जहां पे इन दोनों के साथ विल आएगा और सेल भी और सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा, वो मस्ट के लिए हो जाता है। मतलब जब कोई काम बहुत जरूरी हो जाए, बात समझ में आ रही है, कि ये काम अवश्य ही होगा, तो वहां पे ये सारी चीजें हो जाएंगी। IV के साथ
विल लगेगा और सब सब्जेक्ट के साथ शैल। लेकिन एक सिंपल केस में यहाँ भी मैं जो मेरा पर्पज है आपको टेंस की बेसिक जानकारी देना है, ठीक है। जब उसका टाइम आएगा तो पढ़ेंगे उसको भी। अभी आप ये जानते रहो कि आई वी के साथ शैल लगाना है और बाकी जितने सब्जेक्ट बचेंगे सबके साथ विल का प्रयोग करना है। एक केस बनता है जहां पे अवश्य हो जाए, कोई काम जरूरी करना रहे, मतलब पक्का है एकदम कि वो काम करना ही है, होगा, जरूरी हो, तो आई वी के साथ उस केस में विल लगता है और सभी सब्जेक्ट के साथ शैल लग जाता है। लेकिन अभी हमारा पर्पज है टेंस जानना बेसिक तरीके से। तो मैं क्रिकेट खेलूंगा तो सबसे पहले आई लिखेंगे, आई के साथ शैल आएगा भाई, आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट। निगेटिव में इसका बनाएंगे तो आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। बात समझ में आ रही भाई। इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनाना है, एक यस नो टाइप, एक डब्ल्यू एस टाइप। तो यस नो टाइप से बनाएंगे तो शैल पहले आ जाएगा, शैल आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपको बताया हूं जब इस प्रकार के वाक्यों में निगेटिव में बनाना हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग डब्ल्यू एस टाइप का प्रयोग करेंगे। मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा ऐसे बना दे रहा हूं, वाई शैल आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क यहां भी लगाएंगे। और अगर इसका भी निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे भाई, नॉट लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, नॉट। ही है, ही के साथ क्या लगाएंगे, विल। आई वी के साथ केवल शैल लगाएंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। वह घर जाएगा, ही विल गो टू हाउस, ही विल गो टू हाउस, वह घर जाएगा है, ठीक है भाई। अब इसका निगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट गो टू हाउस, ही विल नॉट गो टू हाउस। अब इसका यस नो टाइप जब बनाएंगे तो बन जाएगा विल ही गो टू हाउस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। और जब इसका निगेटिव बनाना रहेगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। अब इसका डब्ल्यू एस टाइप, वह घर जाएगा, वह घर कब जाएगा ऐसे बना दे रहा हूं, व्हेन विल ही गो टू हाउस। बात समझ आई भाई। अब इसका बना लेंगे हम लोग, तुम पत्र लिखते हो, सॉरी तुम पत्र लिखोगे तो यू, आपको पता है कि आई वी के साथ शैल लगाना है और जितने सब्जेक्ट है सबके साथ विल लगाना है। यू विल राइट अ लेटर, यू विल राइट अ लेटर। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो यू विल नॉट राइट अ लेटर। बात समझ में आ रही भाई। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे वो भी यस नो टाइप का, तो विल यू राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और अगर इसका निगेटिव बनाना है इस सेंटेंस का तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगा। कोई डब्ल्यू एच वर्ड लगा के बना देते हैं। तुम पत्र कब लिखोगे या क्यों लिखोगे, कब से बना दे रहा हूं, व्हेन विल यू राइट अ लेटर। आपको पता होगा कि इन दोनों का जब निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप के वाक्यों का जब निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाता है। भाई ये सारी चीजें ध्यान से देखना और ये कॉन्सेप्ट ही मन में रखना। आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी जितना सब्जेक्ट बचेगा, जो रिमेनिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिमेनिंग, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचेंगे सबके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, मतलब आई वी को छोड़ के जितने सब्जेक्ट बचेंगे सबके साथ क्या लगाया जाएगा, विल। एक केस बनता है जहां पे
सेल और सब्जेक्ट के साथ लगता है, विल आई वी के साथ लगता है, तो वो कंपलसरी वाला एकदम मस्ट हो जाता है, जहां पे कोई चीज एकदम अवश्य ही हैपन होना हो जाए, यानी वो काम जरूर ही होगा। तो करते हैं हम लोग, देखेंगे बाद में। हमारा अभी मोटो है बेसिक टेंस को जानना। टेंस जान जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर करेंगे धीरे धीरे, जिससे कि आगे बढ़ते रहें। ठीक है भाई, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा यार। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो, गर्मी में आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ, एक लाइक कर देना भाई, ठीक है। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, कह सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा होगी। ठीक है दोस्त, जय हिंद।